अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमने जिन दो किरदारों को अपनी वीडियो का टॉपिक बनाया है, मुझे उम्मीद है भले ही आप लोग इन दो किरदारों के इतिहास से वाकिफ ना हो, मगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हारूत और मारूत की। वही हारूत और मारूत कि जो असल में इंसान नहीं बल्कि दो फरिश्ते हुआ करते थे। दो ऐसे फरिश्ते कि जो आज भी हमारी इस दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते आज भी न सिर्फ हमारी दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद हैं, बल्कि साथ ही साथ उस खौफनाक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना भी कर रहे हैं, यानी अपनी खतरनाक सजा को काट रहे हैं। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते थे कौन, और आखिर इन दोनों फरिश्तों ने वो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था कि जिसकी वजह से आज तक ये लोग हमारी दुनिया के एक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सकेंगे आखिर वो खतरनाक कुआं हमारे इस दुनिया में कहां पर मौजूद है कि जिसमें हारूत और मारूत को कैद किया गया है। दोस्तों, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से हारूत और मारूत की इस कहानी को कुछ यूं बयान किया जाता है कि एक बार पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के पर्दों को दरमियान से हटा दिया था, जिसके बाद फरिश्तों ने जब जमीन की तरफ देखा तो पाया कि जमीन पर मौजूद इंसान शराब नोशी, कत्लो गारत, जिनाकारी और इस जैसे बड़े बड़े गुनाहों में अपना वक्त गुजार रहा है। ये देखकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की और लोगों को तो जमीन पर इबादत और इताअत फरमा बरदार के लिए भेजा गया था, मगर ये लोग तो फसाद फैला रहे हैं। साथ ही साथ अहले जमीन के लिए फरिश्तों ने बदुआ भी की, जिस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया और फरमाया कि क्योंकि तुम लोग तो हमेशा मेरे सामने रहते हो, जबकि जमीन पर रहने वाले इंसान और मेरे बीच में एक पर्दा मौजूद है। इसके अलावा इंसानों को नफ्स परस्ती यानी ख्वाहिशात भी दी गई है, इसीलिए ये लोग आसानी से गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद फरिश्तों के मुतमईन न होने पर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि अब तुम लोग अपने में से परहेजगार और नेक लोगों को पसंद कर लो। फिर हम उन पसंद किए हुए लोगों को इंसानी हसरतों के साथ यानी इंसानी फीचर्स के साथ ज़मीन पर भेजेंगे और फिर देखेंगे कि वो लोग भी गुनाह करेंगे या फिर गुनाहों से बच सकेंगे। लिहाजा अल्लाह के ऑर्डर पर फरिश्तों ने हारूत मारूत समेत टोटल 3 नेक फरिश्तों का सिलेक्शन किया, मगर जो तीसरा फरिश्ता था उसने खुद ही अपने आप को इस चीज से अलग करने का फैसला कर लिया और अब इस तरह से चुने हुए 2 फरिश्ते यानी हारूत और मारूत को इंसानी फीचर्स के साथ यानी इंसानी हसरतों के साथ हमारी इस दुनिया में उतार दिया गया। इन दोनों फरिश्तों को उस दौर में इराक के शहर बाबुल में उतारा गया था। बाबुल में आकर इन दोनों ने इनिशियल पीरियड में एजाज यानी एक काजी के तौर पर काम करना शुरू किया। दिन भर ये दोनों अलग अलग इलाकों से आने वाले अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग मुद्दे के फैसले करते, जबकि शाम होते ही यानी रात में इसमें आजम की मदद से आसमान पर वापस चले जाते। शुरू का एक लंबा वक्त इस तरह से इन दोनों का कटता चला गया, लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक हद से ज्यादा खूबसूरत औरत इन दोनों की अदालत में अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लेकर पहुंची। ये जो हद से ज्यादा खूबसूरत औरत थी, इसका नाम जोहरा बताया जाता है और ये औरत इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हारूत मारूत इसको देखकर ही इसके इश्क में पागल हो गए थे। इवन तन्हाई में इन दोनों ने इस औरत को गुनाह की दावत भी दे डाली थी, लेकिन दूसरी तरफ वो औरत इन दोनों के साथ जिना करने पर सिर्फ एक शर्त के साथ राजी थी कि अगर वो दोनों पहले उसके शौहर को कत्ल कर दे कि जिस शौहर के खिलाफ मुकदमा लेकर उस अदालत में पहुंची थी। लिहाजा हारूत और मारूत के लिए किसी को कत्ल करना एक हद से ज्यादा बड़ा गुनाह था, इसलिए उन दोनों ने फौरन ऐसा करने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो औरत भी वापस चली गई। भले ही जोहरा नाम की वो औरत उस वक्त उनके पास से वापस चली गई थी, मगर जाहिर है हारूत और मारूत के दिल में वो हमेशा हमेशा के लिए बैठ चुकी थी। इसलिए जब हारूत मारूत का सामना उस औरत से दोबारा हुआ तो उन्होंने एक बार फिर से उसको उसी गुनाह की दावत दी, मगर इस बार जोहरा ने उन दोनों के सामने 4 शर्तें रखी और कहा कि अगर वो इन चारों में से कोई एक शर्त भी मान लेते हैं तो वो फौरन वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगी कि जो वो उससे करवाना चाहते हैं। पहली शर्त थी कि या तो वो शराब पी ले
दूसरी शर्त ये थी कि वह उसके शौहर को कत्ल कर दे। तीसरी शर्त ये थी कि वो बुत परस्ती यानी गैर खुदा की इबादत कर ले। और चौथी शर्त ये थी कि या तो वो उस इस्मे आज़म के बारे में बता दे कि जिस इस्मे आज़म की मदद से फरिश्ते जमीन से आसमान पर वापस जाया करते थे। ज़ोहरा की चारों शर्तों को सुनने के बाद हारूत और मारूत ने गौर फिक्र किया और फिर ये गुमान किया कि इन चारों शर्तों में से जो शराब पीने की शर्त है वो तो बहुत ज्यादा हल्की शर्त है, क्योंकि शराब पीना तो एक गुनाह है यानी हल्का गुनाह है। इसलिए उन लोगों ने फौरन शराब पीने का फैसला किया। मगर जाहिर है जैसे ही उन्होंने शराब पीने का फैसला किया था, बुराई की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। शराब पीते ही इन दोनों ने सबसे पहले तो ज़ोहरा के साथ जिना किया, फिर उसके शौहर को कत्ल भी किया, फिर बुत को सजदा भी कर बैठे। इसमें आज़म को ज़ोहरा को मुंतकिल भी कर दिया, जिसकी मदद से फरिश्ते जमीन से आसमान पर वापस जाया करते थे। ये पूरा हादसा होते ही अल्लाह ताला ने एक बार फिर से जमीन और आसमान के पर्दों को बीच से हटा दिया और फरिश्तों ने जैसे ही ये सारा मामला देखा तो तब से लेकर आज तक लगातार इंसानों की बख्शिश की दुआ करते हैं। दूसरी तरफ इसमें आज़म सीखते ही ज़ोहरा नामी औरत हारूत और मारूत के साथ आसमान की तरफ रवाना हुई। आसमान पर पहुंचते ही इसको कैद करके एक सितारे में बदल दिया गया, जिसको आज के दौर में हम लोग ज़ोहरा यानी वीनस के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ जो हारूत और मारूत थे उनको ऑप्शन दिया गया, या तो वो अपनी सजा आखिरत में भुगते या फिर दुनिया में ही भुगते। लिहाजा उन्होंने दुनिया की सजा को भुगतने का फैसला किया। इसलिए फौरन उन दोनों के पैरों को काटकर उनको बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया और तब से लेकर आज तक लगातार वो उस कुएं में लटके हुए हैं और उस वक्त तक लटकते रहेंगे जब तक हमारी ये दुनिया बाकी रहेगी। दोस्तों, वैसे तो हारूत और मारूत का जिक्र इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान के साथ साथ कुछ हदीसों की किताबों में भी मौजूद है। इसके अलावा अल्लामा हजरत कलानी, इमाम इब्ने सयूती और हजरत इमाम इब्ने कासिर जैसे लोगों ने भी इस पूरी कहानी को सच बताया है। मगर इसके बावजूद भी कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि हारूत और मारूत से जुड़ी जिस तरह की कहानियों को मेंशन किया जाता है ये कहानियां पूरी तरह से सच नहीं है। यानी हारूत और मारूत का वजूद तो है, क्योंकि जाहिर है वो कुरान में भी मौजूद है, मगर इसकी जो कहानियां हैं उनको कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। या फिर ये कहिए कि उनके मुताबिक ये पूरी कहानी इस्राएली रिवायतों से ली गई है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।